औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी मिलिट्री स्टेट्स ऑफिसर हज़ारा सर्कल एबटाबाद एंड अनदर परसेस मसम्मात आयशा बीबी विडो एंड अदर्स, ये केस का टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सिविल अपील नंबर 1980/2023 से लेकर 2012/2023, ये सिविल अपील का नंबर है। जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इन 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ फाइल्ड these appeal to challenge the judgment passed by the Peshawar High Court, Peshawar, whereby the appeal of the appellant against the determination of a compensation for the acquisition of land of the private landowner by the referee court were dismissed. नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेशावर हाई कोर्ट में अपील्स की। वहाँ पर चैलेंज किया गया कि प्राइवेट लैंड ऑनर्स को जो रेफरी कोर्ट ने उनका कंपनसेशन रेट है, यानी कि इन्होंने गवर्नमेंट ने सरकार ने प्राइवेट लोगों से ज़मीन एक्वायर की होगी और उनको जो ज़मीन का जो मुआवजा था, कंपनसेशन था, उसको बढ़ा दिया था। इसके ख़िलाफ़ अपील की पेशावर हाई कोर्ट ने, जो कि डिसमिस हो गई। अब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हुई है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर द कोर्ट कैन इनहेंस द रेट ऑफ कंपनसेशन बियॉन्ड द अमाउंट क्लेम्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन द रेफरेंस एप्लीकेशन, कि क्या अदालत बतौर कंपनसेशन मुआवजा जो ज़मीन एक्वायर करने का होता है वो ज़्यादा बढ़ा सकती है, दे सकती है जितना क्लेम किया हो। यानी कि जो मालकान हैं या मालक है ज़मीन का, जिसकी ज़मीन रियासत ने, हुकूमत ने ले ली है, गवर्नमेंट ने ले ली है, उसने जितनी रकम के लिए कहा हो, केस फाइल किया हो रेफरी कोर्ट में, क्या कोर्ट उस ज़्यादा रकम भी दे सकती है? तो नाज़रीन, इसका जो जवाब है वो ये है, द कंपनसेशन टू बी अवार्डेड बाय द रेफरी कोर्ट टू द ओनर्स ऑफ द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट सो सार्ट बाय देम, प्रोवाइडेड द कंडीशन प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 and 25 of the Land Acquisition Act 1894 are complied with, and in cases where there is a failure of strict compliance of the said provision, then the referee court may proceed to adjudicate the compensation for the acquired property beyond the amount claimed by the landowners in the reference application, if the evidence produced by the parties justifies such enhancement in accordance with section 23rd of the Land Acquisition Act. तो नाज़रीन, इसमें जो बात है, इसमें ज़िक्र ये किया गया है कि द जुडिशल consciousness is that the compensation to be awarded by the referee court to the owner of the acquired property should not exceed the amount so sought by them. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये जो अदालती सोच ये है कि जितनी रकम उन्होंने मांगी है, रेफरी कोर्ट को उस रकम से ज़्यादा रकम नहीं देनी चाहिए, प्रोवाइडेड द कंडीशन प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 and 25 ऑफ द एक्ट एंड कंप्लाइड विद, के जो कंडीशंस हैं और यहाँ जो सेक्शन 9 और 25 जो है एक्ट में वो बयान किया गया। ऑन अ जनरल प्लेन इट इज़ बट फंडामेंटल डैट इन द मैटर ऑफ कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इट इज़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड विच इज़ ड्यू एंड पेबल टू द लैंड ऑनर। उन्होंने कहा ना, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी कंपनसेशन का मामला होगा कि ज़मीन आपने एक्वायर किया हुकूमत ने, उसकी कंपनसेशन का मामला होगा तो ज़मीन की फेयर मार्केट वैल्यू दी जाए। जो उस वक़्त मार्केट वैल्यू है
वो अदा की जाए। द रेफरी कोर्ट वाइल हियरिंग अ रेफरेंस एप्लीकेशन exercise a special jurisdiction to ensure that the landowners are compensated with the true market value of their land on the basis of evidence produced on record। रेफरी कोर्ट जो है उसने दरख्वास्तों के हवाले से अपनी जो ख़ास उसके अख्तियारात हैं लैंड ऑनर्स को कंपनसेशन के जो ट्रू मार्केट वैल्यू देने के हवाले से है, उनको एविडेंस की बेस पर जो है वो एविडेंस की बुनियाद पर उसने इस्तेमाल किया है, जो कि रिकॉर्ड अदालत के सामने है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रेफरी कोर्ट ने जो फैसला दिया है कंपनसेशन जितनी क्लेम की थी उससे ज़्यादा देने का, वो एविडेंस की बुनियाद पर और फेयर मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर दिया है। इन रेफरेंस एप्लीकेशन द क्लेम फॉर फेयर कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इज़ मेड बाय द लैंडओनर अगेंस्ट द स्टेट। दरख्वास्तों में जो क्लेम किया गया था कंपनसेशन का कि रियासत ने जो ज़मीन उनकी एक्वायर की है मालकान की तरफ से, इन दिस रिगार्ड वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट स्टेट वीड्स यूनिलैटरल पावर अंडर द एक्ट। इस हवाले से ये बात किसी को भूलनी चाहिए कि रियासत अकेली ताकत है इस कानून के तहत टू डिप्राइव लैंड ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को प्रॉपर्टी के हकूक़ दिए हुए हैं, लेकिन रियासत एक तनहा ऐसी ताकत है जो कि उनको इससे डिप्राइव कर सकती है। देयरफॉर फेयरनेस डिमांड दैट द इंटरेस्ट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय एमिनेंट डोमेन रिमेन सेंट्रल टू द रेफरी कोर्ट। बस जो रेफरी कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि इनके इंटरेस्ट को वाच किया जाए जो कि मुतासरा हैं जिनको लैंड का प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे। द स्टेट इज़ बाउंड टू पे फेयर कंपनसेशन टू द लैंड ओनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड एंड टू डिनाई दिस बेनिफिट टू द लैंड ओनर्स वुड बी टेंटोमेंट टू permitting the state to acquire the land of the landowners on payment of less than the fair market value। कदर जो कोर्ट है वो उसने तो मार्केट वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो देने की कोशिश करनी है जो रियासत ज़मीन ले रही है प्राइवेट ऑनर से। Hence it will not be unjust to hold that the referee court while determining the rate of compensation has to consider। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसलिए ये कोई गलत ना होगा कि रेफरी कोर्ट को कंपनसेशन का जो है वो तयन करते वक्त पहला ये देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, और ख़ास तौर पर दोज डैट प्रोवाइड द लैंड ओनर टू असर्ट देयर ऑब्जेक्शन टू द एक्विजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी जब उनकी ली गई तो उसके ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन थे उनको देखा जाए, एंड द फेयर वैल्यू देयर ऑफ हैव बिन स्ट्रिक्टली फॉलोड। और जो फेयर वैल्यू बनती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। एंड इन केसेस वेयर देयर इज़ अ फेलियर ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सेड प्रोविजन ऑफ द एक्ट and in particular section 9 and 25 supra, then the referee court may proceed to adjudicate the compensation for the acquired property beyond the amount claimed by the landowner in the reference application। उनका जनाब सेक्शन 9 को और 25 को देखना चाहिए लैंड एक्विजिशन एक्ट को कि अदालत को while determining the compensation which was claimed by the affectees, और वो उससे ज़्यादा भी मामला जो लैंड ओनर्स को फेयर मार्केट में जो उन्होंने ज़्यादा जो पैसे मांगे उससे ज़्यादा की तरफ भी जा सकती है। इफ़ द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द पार्टी जस्टिफाइड सच इन्हेंसमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट एज was the case in present appeal, thus we find that the objection to the award compensation raised by the learned Attorney General exceeding the amount claimed by the respondent landowner in the reference application does not hold legal merit। अगर सेक्शन 23 के तहत जो इन्हेंसमेंट की गई है, जितनी रकम प्राइवेट मालकान ने मांगी थी उससे ज़्यादा दी गई है, तो उसमें अगर कानून को मुकम्मल तौर पर देखा गया और एविडेंस जो प्रोड्यूस किए गए हैं पार्टीज़ की तरफ से वो जस्टिफाई करते हैं, तो फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से
कंपनसेशन जो जितनी मांगी थी उससे ज़्यादा दिए जाने पर इतराज़ जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसे बरकरार रखा जाए। तो ये फ़ैसला प्राइवेट मालकान के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।